आजकल बहुत लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटी या फिर बीटेक डिग्री होना जरूरी है, पर क्या आपको पता है कि बीएससी करके भी बहुत लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर के राधाकृष्णन जो इसरो के चेयरमैन थे, जिनके अंदर मंगलयान मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स में बीएससी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। और एक एग्जाम्पल है किरण मजूमदार जो बायोकॉन के फाउंडर है और इंडिया की टॉप 5 रिचेस्ट वुमेन में से एक है। उन्होंने भी जूलॉजी में बीएससी किया था बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। लेकिन साइंस स्ट्रीम लेने के बाद लोगों के दिमाग में सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही आता है और बहुतों को लगता है सिर्फ ये दोनों ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बनना, नॉर्मल बीएससी करना है, तो वो लोग क्या करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सीरीज को पूरा देखिए, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्लास 12 में साइंस लेने के बाद कौन से डिग्री कोर्सेज बेस्ट होते हैं, बीएससी के साथ क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए कैसे पढ़े, क्या क्या जॉब्स मिल सकता है, जॉब्स कहाँ ढूंढे और कैसे अप्लाई करें, ये सब कुछ इस सीरीज में आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में। पहले पार्ट में हमने बात की है कि आप अगर साइंस के बैकग्राउंड से आते हो तो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे और कोर्सेज होते हैं। अभी देखते हैं 5 ऐसे डिग्री कोर्सेज जो साइंस स्टूडेंट्स कर सकते हैं। नंबर 1 कोर्स है बीएससी इन डेटा साइंस। डेटा साइंस को एक डिमांडिंग कोर्स माना जाता है। ये कोर्स 3 साल का होता है और इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस बीएससी इन डेटा साइंस कोर्स को प्रोवाइड करती है। इस कोर्स के दौरान आपको कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीजें सीखने को मिल जाता है। नंबर 2 कोर्स है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पर इंडिया के किसी कॉलेजेस में ये कोर्स 4 साल का भी होता है। इस कोर्स को करने के लिए 12th में आपका बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है। इस फील्ड में अगर आप कैरियर बनाते हो तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 5 से लेकर 7 लाख तक की होती है। इससे रिलेटेड जॉब्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिटेल में जानेंगे। नंबर 3 कोर्स है बीएससी इन एग्रीकल्चर। इंडिया में 60% लोग फार्मर्स ही है, तो इंडिया की इकोनॉमी एक हद तक एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैसे बढ़ावा दे। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में करते हो तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खोल सकते हैं। ये एक 4 साल का कोर्स है। अगर आपका 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट थी तो आप आसानी से बीएससी एग्रीकल्चर में कर सकते हो। नंबर 4 कोर्स है बीएससी इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपका कैरियर फाइनेंस, एजुकेशन या फिर इंश्योरेंस के फील्ड में बनाना है तो आप बीएससी इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक रेप्यूटेड जॉब मिलने का चांस और भी ज्यादा होता है। जॉब्स के बारे में हम अगले पार्ट्स में ज्यादा बात करेंगे। नंबर 5 कोर्स है बीएससी इन साइकोलॉजी। अगर आपको इंसान के बिहेवियर और दिमागी हालत के बारे में स्टडी करना है तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आप काउंसलिंग की फील्ड में जा सकते हो, जहाँ पे लोग आपसे मेंटल हेल्थ, कैरियर रिलेटेड चीजों के बारे में एडवाइस लेंगे। मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बीएससी के बाद और भी ज्यादा पढ़ना है तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर कोई और जॉब करना है तो पहला रिक्वायरमेंट होता है एक बेसिक डिग्री। लेकिन बेसिक बैचलर्स डिग्री से आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग और भी पढ़ाई करते हैं, मतलब मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। आइए देखते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बीएससी करने के बाद, ताकि आपको एक अच्छा जॉब मिल सके। नंबर 1 एमएससी। एमएससी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपने बीएससी की है तो आप उन टॉपिक से रिलेटेड ही अगर एमएससी करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में की है तो आप एमएससी हॉर्टिकल्चर, एग्री इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पे कर सकते हो। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी की है तो आपके लिए एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशंस है। इसके अलावा भी आप एमएससी कर सकते हो पब्लिक हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, कंप्यूटर साइंस जैसे मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर। नंबर 2 इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम। अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च की फील्ड में जाना है तो ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस ये कोर्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बीच में गैप नहीं लेना होता। नंबर 3 एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर किसी को टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की है तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 4 एमबीए। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हो। अगर ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब चाहिए तो जॉब मिलने का चांस भी ये कोर्स करने के बाद बहुत बढ़ जाता है। नंबर 5 बीएड प्लस नेट। अगर आपको बीएससी करने के बाद टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हो, जिसके बाद आप इंडिया के स्कूल्स में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपको कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना है तो आप नेट एग्जाम को पास करना होगा। पढ़ाई बहुत हो गई है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जॉब्स के रिलेटेड बात करेंगे।
इंडिया में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बीएससी करने के लिए एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपको इन 40 लाख स्टूडेंट्स में से कम्पीट करना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी करने के बाद मास्टर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में नहीं पता होता। तो मैं आपके लिए 5 ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज लेके आया हूँ जो आप बीएससी के साथ घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हो। नंबर 1 कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस ऑन EDX। edx.org करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये कंप्यूटर साइंस की एक बेसिक कोर्स है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डिजाइन की है। ये कोर्स आप बिल्कुल ही फ्री में कर सकते हो, पर कोर्स को करने के बाद अगर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक फी पे करना होगा। ये 10 हफ्ते का एक कोर्स है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब कुछ कवर किया जाएगा। नंबर 2 कोर्स है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन स्वयं। स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रयास है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज एक ही जगह पे लेके आया है इंडियन यूथ के लिए। ये कोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, जो इंडिया का बहुत बड़ा साइंस इंस्टीट्यूट है। इस कोर्स को भी आप फ्री में ही कर सकते हो, पर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम होता है जिसको करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पर एग्जाम के लिए 1000 रुपए पे करना होगा। नंबर 3 कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ऑन कोर्सेरा। ये कोर्स आपको coursera.org में मिल जाएगा। ये कोर्स है येल यूनिवर्सिटी का, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। नंबर 4 कोर्स है डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन ऑन कोर्सेरा। ये कोर्स भी आपको कोर्सेरा में मिल जाएगा। ये कोर्स को वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने ऑफर की है। ये कोर्स में आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही आपको सिखाते हैं। नंबर 5 कोर्स है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन NPTEL। ये कोर्स IIT खड़गपुर का है। NPTEL मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडिया के 7 IITs को मिला के बनाया है। NPTEL के अंदर बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की IITs है। यहाँ पे IITs के कुछ कोर्सेस आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। अगर आपको 40 लाख लोगों के साथ कंपीट करना है तो आपको इन ऑनलाइन कोर्सेज को लेके उनसे आगे रहना होगा। अब हम अगले पार्ट्स में बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अभी तक हमने जाना कि साइंस में कौन से ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अभी हम जानेंगे कि आप कौन से इंडस्ट्री में क्या क्या जॉब्स पा सकते हो। नंबर 1, एजुकेशन सेक्टर जॉब्स। अगर आपने बीएससी के बाद बीएड भी किए तो आप टेट या फिर सीटेट कर सकते हो टीचर बनने के लिए। टेट एग्जाम को हर एक स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है फॉर देयर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, और सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जहाँ पे आपको सेंट्रल स्कूल जैसे केवी, सैनिक स्कूल, JNB पे साइंस टीचर का जॉब मिल सकता है। अगर आपने बीएससी के बाद मास्टर्स भी किए और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास भी किए और आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आपको कॉलेज में साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी बन सकते हो। नंबर 2, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जॉब्स। बीएससी या फिर MSc एग्रीकल्चर में करने वाले लोगों को इस फील्ड में जॉब मिल जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर, जो फार्मर्स और गांव के कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों को खेत के बारे में जानकारी देते हैं और सरकारी स्कीम्स को दिलाने में हेल्प करते हैं, और ये जॉब्स के बारे में सरकार खुद ही नोटिस जारी करती है। नंबर 3, फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स जॉब्स। बीएससी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद अगर किसी ने फाइनेंस में MBA किए तो उनको डेटा एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे जॉब मिल सकती है, और अगर किसी ने बैंक की एग्जाम दी है तो उनको बैंक में भी नौकरी लग सकती है। ऐसे ही बहुत सारे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बीएससी करने वाले लोगों के लिए, पर आपको जानना होगा कि डिग्री में कौन सा कोर्स ले और मास्टर्स में कौन सा कोर्स ले। अगर आपने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर जैसे टॉपिक्स पे अगर पढ़ाई की है तो आप लोगों को जॉब के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। आई होप आपको बीएससी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। हम सबको तो पता ही है कि साइंस में मैथ्स होने से बहुत फायदा मिलता है, पर क्या आपको पता है कि साइंस में मैथ्स नहीं होने से बहुत सारे और भी कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे ही जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिसको करने के लिए मैथ्स की कोई जरूरत नहीं होती। नंबर 1, बीएससी इन लाइफ साइंसेस। अगर आपने लाइफ साइंसेस में बीएससी की है तो आपको प्लांट्स, एनिमल्स की लाइफ प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। बीएससी इन लाइफ साइंस करने के बाद आप वेटरिनेरियन, बायोकेमिस्ट, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट बन सकते हो। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकता है। नंबर 2, बीएससी इन केमिकल साइंस। बीएससी इन केमिकल साइंस करने के बाद आप लोग केमिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो। इस फील्ड में भी स्टार्टिंग सैलरी आपको 5 लाख तक की मिल सकती है एनुअली। नंबर 3, बीएससी इन हेल्थ साइंस। बीएससी इन हेल्थ साइंस में आपको ह्यूमन हेल्थ और वेलनेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और साथ में हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में भी वहाँ पे सिखाया जाता है। इस फील्ड के कुछ जॉब्स है जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिक टेक्नीशियन, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर। नंबर 4, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस में आपको साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है और क्रिमिनल के बारे में कैसे पता लगाया जाता है, इसके बारे में आपको सीखने को मिलता है। कुछ
जॉब्स है इस फील्ड में जैसे फॉरेंसिक साइंस टेक्नीशियन, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर एक्सेट्रा। नंबर 5 बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में आपको फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस, प्रिजर्वेशन, क्वालिटी और सेफ्टी के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस फील्ड में जॉब्स है फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, फूड रेगुलेटरी ऑफिसर, सप्लाई चेन मैनेजर, फूड पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट। इस फील्ड में आपको स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेके 5 लाख तक मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको बीएससी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आप कैसे गवर्नमेंट जॉब्स खुद के लिए ढूंढ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पार्ट में हम बीएससी और साइंस रिलेटेड कैरियर्स के बारे में सब कुछ समझ लिया कि क्या पढ़ना है, बीएससी के बाद क्या करना है, पर एट दी एंड सबको एक अच्छा नौकरी ही चाहिए। तो उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। 2 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको जॉब ढूंढने में बहुत आसानी होगी। पहला है नेशनल कैरियर सर्विस, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, ncs.gov.in, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, इंटर्नशिप्स रिलेटेड भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सेकंड वेबसाइट है freshersgroup.com। यहाँ पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, प्राइवेट जॉब्स भी मिल जाते हैं। इस वेबसाइट में आपको स्टेट वाइज जितने भी वैकेंसीज है वो भी दिख जाता है। आपकी कौन सी एजुकेशन फील्ड है, आपको किस सेक्टर में जॉब चाहिए, ये सब कुछ आप फिल्टर लगा के खुद ही ढूंढ सकोगे। आप इस वेबसाइट पे जाइए और बीएससी सिलेक्ट कीजिए और साथ में कौन से स्टेट में नौकरी चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कीजिए। उसके रिगार्डिंग आपके पास जितने भी पोस्ट अवेलेबल है वो सब कुछ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बीएससी और साइंस कैरियर रिलेटेड सीरीज अच्छी लगी होगी।